हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग कंप्लीट ऐसे बीएससी नर्सिंग के 5th सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि अब अगर आप देखो तो आपके मतलब कि 5th सेमेस्टर में अगर देखा जाए तो आपके 2 सब्जेक्ट का इसमें एग्जाम होता है। वैसे तो देखा जाए तो 4-5 सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन मेनली इसमें 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, जिसमें आपका फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है वो आपका कम्युनिटी मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का पार्ट होता है, ठीक है। और दूसरा जो आपका सब्जेक्ट होता है वो आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कंप्लीट ऐसे देखेंगे कि आप अगर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट पढ़ना चाहते हो तो किस तरीके से पढ़ोगे, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका नोट्स कहाँ से आप बनाओगे, क्या पैटर्न रहेगा आपके नोट्स का, ठीक है। साथ ही में जो भी इसका मतलब कि अगर देखें तो डेट शीट क्या है एग्जाम का। तो ये सब के बारे में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे और लास्टली मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी बात करूंगा। तो आप पूरे वीडियो को देख सकते हो ताकि आपका कम्युनिटी बहुत अच्छा हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एग्जाम के डेट की बात करेंगे। तो अगर आप देखो तो एग्जाम का जो डेट है, एग्जाम का जो डेट है वो आपका मतलब कि 1-2 वीक पहले ही आ चुका है। और इसमें अगर आप देखो तो 1 सेकेंड, हाँ, इसमें अगर आप देखो तो आपका जो सेकंड वीक है जनवरी का, उसमें आपका मतलब कि 2027 में सेकंड वीक ऑफ जनवरी में आपका एग्जाम होगा, जिसमें फर्स्ट ही पेपर आपका जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है 11 जनवरी को, ठीक है। अब ये मंडे को पड़ा है 5th सेमेस्टर का। ऐसे देखा जाए तो आपके सारे ही सेमेस्टर्स का एग्जाम है, जैसे कि आपका फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, 5th हो गया, साथ ही में आपका 7th हो गया, 8th हो गया। तो इस सब में आपका पहले नंबर पे आप ही का पेपर रहेगा 5th सेमेस्टर का, जिसमें आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का पहला पेपर होगा, ठीक है। अब दूसरा जो पेपर है वो आपका 13th को मतलब 13 तारीख को होगा, जिसमें 5th सेमेस्टर का ही रहेगा और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होगा। उसके बाद से वही आपका फर्दर 7th सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, इस तरीके से आपका ये फर्दर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने ये तो डेट की बात कर ली कि 11 जनवरी को ये होगा। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, ठीक है। सिलेबस एज सच अगर देखा जाए तो आपके मतलब कि इसमें 11 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। आपका ये जो सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, वो अगर आप देखो तो पहली बात तो ये बहुत ज्यादा बड़ा मतलब कि लेंदी सब्जेक्ट है, ठीक है। लेंदी का क्या मतलब है, तो ये अगर देखा जाए तो ऐसे आपको 11 चैप्टर दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप पढ़ने जाओगे तो बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं जो कि आपको देखना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा। तो अगर आप देखो तो कम जो आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका 5th सेमेस्टर में इसका मतलब कि एग्जाम होता है। और जो सेकंड पार्ट है वो आपका 7th सेमेस्टर में इसका मतलब कि देखा जाए तो एग्जाम और ये पढ़ाया भी जाता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का इसी में आपका मतलब कि 5th सेमेस्टर में ही खत्म हो जाएगा, जो कि अगर देखें तो इसमें आपके कुछ 11 चैप्टर्स मतलब कि चैप्टर 11 आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। जो कि बहुत ज्यादा कुछ कुछ लेंदी सब्जेक्ट मतलब कि चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका कम्युनिकेबल हो गया, नॉन कम्युनिकेबल हो गया, फिर आपके जो इपिडेमोलॉजी होगी, ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जो कि आपको इसमें देखने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा ये चैप्टर का सीरीज, जिसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर इसमें बनता है आपका, वो आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, तो इसके बारे में है। और ये हमारे फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन पार्ट है पूरे चैप्टर को, पूरे सब्जेक्ट को ये मतलब कि शो करता है कि हाँ, ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, किस बेसिस पे ये काम करता है, ठीक है। तो इसमें हेल्थ और जो भी हेल्थ मतलब कि प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हम डील करते हैं, ठीक है। सेकंड जो चैप्टर है इसमें अलग अलग जो मतलब कि हेल्थ केयर प्लानिंग और जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कि हेल्थ केयर और अलग अलग लेवल्स पे हमें मतलब कि प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि आपका सीएससी हो गया, पीएससी हो गया, सीएस हो गया, और आपके जो भी हेल्थ वेलनेस सेंटर्स हो गए, वो सब, ठीक है। अगर आप देखो तो आपको मतलब कि सेकंड सॉरी 5th सेमेस्टर में जो है आपका ड्यूटी भी लगता है कम्युनिटी एरिया में, ठीक है। कम्युनिटी एरिया का क्या मतलब है, तो सीएससी पीएससी से पे भी लग सकता है या फिर अगर देखो तो रूरल एरिया में सर्वे के लिए लग सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पीएससी या फिर अलग अलग जो
कैंप्स हैं वहां पे लग सकता है। तो इस तरीके के आपको करना होगा, ठीक है। इसमें अलग अलग टेक्निक आपको बताई जाएगी, क्या क्या इंक्लूड करना होगा, तो ये सब भी हम बाद में देखेंगे। पहले इसमें देखें तो हेल्थ केयर, इसमें हेल्थ प्लानिंग स्टेप्स हैं, ठीक है। इसके बाद से इसमें अलग अलग जो प्लानिंग होती है फैमिली वेलफेयर के लिए वो सब है। अलग अलग जो डिलीवरी सिस्टम होती है अलग अलग लेवल पे क्या क्या होता है, सस्टेनेबल क्या होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम देखें तो अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपका पॉलिसीज हो गया, मिशंस हो गए, फिर आपके मतलब कि देखा जाए तो जैसे मतलब कि प्रोटेक्शन मिशंस हो गए, तो ये सब आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड जो चैप्टर है, इसमें थर्ड चैप्टर की हम बात करें तो इन्वायरमेंटल साइंस है, इन्वायरमेंटल हेल्थ है, ठीक है। ये आ जाता है और इसमें सैनिटेशन मतलब किया जाता है। तो इसमें हम देखें तो नेचुरल रिसोर्सेस हो गई, फिर आपके रोल हो गया। इसके साथ साथ हम देखें तो इकोसिस्टम और अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है वो सब आ जाता है, ठीक है। साथ ही में बायोडाइवर्सिटी हो गई, फिर आपके जो भी इन्वायरमेंटल इसमें मतलब कि पॉल्यूशन और जो भी इसमें क्लाइमेट चेंजेस हो गए, ठीक है। अगर आप देखो तो ये जो चैप्टर है मतलब कि ये बहुत पुराना चैप्टर नहीं है, ये अभी आपके 1 से 2 साल के बीच में ये ऐड हुआ है, ठीक है। पुराने अगर आप सिलेबस को देखोगे तो उसमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं और इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये एक बार अच्छे से आप देखना, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है वो आपका मतलब कि हेल्थ साइंस और हेल्थ जो मतलब कि इन्वायरमेंटल साइंस और हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ में डिवाइडेड है और सैनिटेशन में। और दूसरा जो है इससे रिलेटेड जो डिजीज कंडीशन होती है जिसमें आपका हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, वो सब आ जाता है, ठीक है। तो इसमें जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स है जैसे कि सेफ वाटर हो गया, पॉल्यूशन हो गया, कैसे कैसे हम लोग मतलब कि कंजर्वेशन कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, तो ये सब इसमें हम देखते हैं, ठीक है। फोर्थली हम लोग अगर देखें तो फोर्थली हमारे पास इन्वायरमेंटल सॉरी न्यूट्रिशन असेसमेंट है, न्यूट्रिशनल नीड है, ठीक है, एजुकेशन है। तो ये आपका फोर्थ चैप्टर है जिसमें आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, मील प्लानिंग क्या होती है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्या होता है। साथ ही में देखें तो डाइट प्लान क्या होता है, जनरल इसमें देखा जाए तो न्यूट्रिशनल एडवाइस क्या होती है, नर्सिंग एजुकेशन क्या होता है, पर्पस, प्रिंसिपल्स, ये सब मेथड्स के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है। इसके साथ साथ फूड बॉर्न जो आपके डिजीज होगी, फूड बॉर्न आपके देखा जाए तो डिजीज और जो आपकी सेफ्टी है ये सब आ जाता है, ठीक है। इसमें पॉइजनिंग और जो भी इन फूड इंटॉक्सिसिटी हो गई वो सब आ जाता है, एपिडेमोलॉजी इसका आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें पढ़ते हो। फिफ्थ जो चैप्टर है हमारा वो आप हमारा कौन सा चैप्टर है, तो इन्वायरमेंट जो भी आपके कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और इसके साथ साथ हेल्थ एजुकेशन इसमें आ जाता है, ठीक है। जिसमें आपका बिहेवियरल जो चेंज कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो है क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, आपको एक बार अच्छे से देखना होगा, ठीक है। इस बार भी आया हुआ था, ठीक है। तो इसमें अलग अलग स्टेप्स होती हैं। जो ये चैप्टर है वो चैप्टर के ही नेम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हाँ, बिहेवियरल चेंज स्किल कम्युनिकेशन क्या है, ये सब आपको पूछा जाता है। बीसीसी क्या होती है, बीसीसी के स्टेप्स क्या होते हैं, बीसीसी कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इसके बैरियर्स क्या होते हैं, तो ये सब, ठीक है। अब सिक्सली हम लोग अगर देखें, सिक्स जो चैप्टर है हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोच है, कॉन्सेप्ट है, रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही में अगर देखें तो कम्युनिटी हेल्थ जो है आपका देखा है तो नर्सिंग जो पर्सोनल है वो सब पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है तो पहले तो आपका अप्रोच है, अप्रोच में क्या क्या है तो इसमें आपके जो भी नर्सिंग मतलब कि देखा जाए तो प्रोसेस हो गई, एपिडेमियोलॉजी हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो गया, एविडेंस बेस्ड अप्रोच हो गया, ठीक है। साथ ही में एम्पावर्ड जो आपके पॉपुलेशन का ये केयर हो गया, ये सब आ गया, ठीक है। साथ ही में हम देखें तो होम विजिट, होम विजिट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि अगर आप क्लिनिकल मतलब कि कम्युनिटी एरिया में जाते हो तो वहां पे यूज किया जाता है, जिसमें अगर देखें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो बैग टेक्निक होती है, ठीक है। बैग टेक्निक में क्या क्या आप कम्युनिटी एरिया में जाने के पहले बैग्स में रखते हो, ये सब पूछा जाता है। आगे हमारे पास 7 नंबर चैप्टर है। इसमें हम देखें तो ये मोस्ट जो लॉन्ग चैप्टर में माना जाता है, ठीक है। इसमें जो देखा जाए तो अगर आप देखो तो 2 पेजेस में इसके पूरे सिलेबस दिए हुए हैं, तो उसको हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। इसमें कैसे हम फैमिलीज को प्रमोट करेंगे, हेल्थ को मेंटेन करेंगे, तो ये सब आपके अलग अलग एज ग्रुप के बेसिस पे है, ठीक है।
अलग अलग डिजीज कंडीशन में क्या क्या होगा, वार्निंग साइंस हो गए, टेस्ट क्या क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग तरीके से कैसे बचाव करेंगे। तो ये आपका इस तरीके से अलग अलग इसमें जो कंडीशंस है वो आप इसमें देखते हो, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है। अब हम 8th चैप्टर की बात करें तो 8th चैप्टर जो है आपका मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये जो है आप अगर एक बार पढ़ लेते हो तो पूरे लाइफ टाइम ये काम करता है, ठीक है। चैप्टर कौन सा है तो एपिडेमोलॉजी है, एपिडेमोलॉजिकल अप्रोच है और इसके प्रोसेसेस हैं, ठीक है। किसी भी डिजीज कंडीशन को लिखने का एक उसका मतलब कि एपिडेमोलॉजी होती है कि किस बेसिस पे उसका मतलब कि क्या हो रहा है रेट, और उसके क्या क्या अलग अलग कॉन्सेप्ट रहे हैं, एम क्या रहे हैं, यूजेस क्या रहे हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे आप इसमें लिखते हो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये सब आप इसमें लिखते हो, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है जो कि आपको इसमें देखना होगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 9th नंबर चैप्टर है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको भी आप मार्क करोगे। नॉन कम्युनिकेबल सॉरी कम्युनिकेबल डिजीज है और इसके जो भी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग जो डिजीज कंडीशन है उसके अलग अलग आपको इपिडेमोलॉजी लिखने होते हैं, जिसमें मतलब कि अलग अलग आपका ये सब डिजीज होता है, ठीक है। इसके बाद से हम देखें तो इन्फेक्शियस डिजीज अलग से है जिसमें हम लोग ये सब डिजीज को देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हमारे पास जूनेटिक है, जूनेटिक में जो भी हमारे जू रिलेटेड एनिमल रिलेटेड होती हैं जैसे रेबीज हो गया, ये सब आप इसमें देखते हो। साथ ही में इसमें हेल्थ केयर प्रोग्राम्स है तो वो भी आप इसमें डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है। अब नेक्स्टली हमारे पास टेंथ नंबर चैप्टर है जो कि आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। इसमें अब क्या आप देखते हो तो आपके INCD मतलब कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं और इसके अलग अलग मतलब कि ग्रेडिंग की होती है 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें भी आपको एपिडेमोलॉजी स्पेसिफिक जो आपके डिजीज कंडीशन है उसमें लिखना होता है, प्रिकॉशंस क्या है। NCD 1 में अगर देखें तो आपके अलग अलग डिजीज कंडीशन है, इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं। NCD 2 है तो कैंसर है, ये सब आप इसमें देखते हो, ठीक है। अब इसमें आगे हम देखें तो हमारे पास नेशनल हेल्थ मतलब कि प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें अलग अलग जो भी आपके कंडीशंस हैं इसको आप एक बार देखते हो, ठीक है। अब आगे हम अगर देखें तो हमारे पास मतलब कि 11th नंबर चैप्टर है जो कि आपका लास्टली चैप्टर है और इसमें स्कूल हेल्थ की जो सर्विसेज हैं वो आप देखते हो, जिसमें अगर आप देखो तो मतलब कि प्रॉपर तरीके से जो भी आपके कंडीशंस है वो आप इसमें मतलब कि देखते हो, ठीक है। जो भी हेल्थ से रिलेटेड स्कूल में हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, मेंटेन करते हैं, साथ ही में हेल्थ सर्विसेज जो मतलब कि स्कूल में दिया जाता है तो ये सब आप इसमें देखते हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऐसे आपका मतलब कि सिलेबस रहा है जो कि आपको एक बार अच्छे से देखना है। देखो पहली बात तो आपको मतलब कि जो सिलेबस है उसको आप एक बार प्रिंट आउट करा लो, ठीक है। और इसमें आपका ये फायदा होगा कि जो सिलेबस है उसके बेसिस पे आप पढ़ोगे तो आपका एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस है वो नहीं छूटेगा। ऐसे तो आउट ऑफ सिलेबस अब मतलब कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर फिर भी आप एक बार करा लो और इसमें स्ट्रक्चर वे में आप पढ़ सकते हो कि हाँ क्या क्या मेरा छूटा हुआ क्वेश्चन है, क्या क्या टॉपिक्स कवर है, तो ये इसलिए होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसमें, पहले तो हमने सिलेबस को देख लिया कि हाँ सिलेबस जो है वो INC के थ्रू हमने स्मॉल जो भी आपके मतलब कि यूनिट्स है वो आपने देख लिए, जो लॉन्ग यूनिट्स है वो भी देख लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको समझना और कैसे आपको करना है ये सब के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या, कैसे, क्यों और कैसे, और इसमें नर्सिंग रोल इसमें आप पढ़ते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो ये सब आप इसमें देखते हो। जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको ये समझ आता है, ठीक है। ऐसे तो आपने नर्सिंग फाउंडेशन और अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी का ये मतलब कि एडिशनल फॉर्म है, जैसे कि AHN हो गया, आपके नर्सिंग मैनेजमेंट हो गई, सॉरी नर्सिंग मतलब कि फाउंडेशन हो गया, तो ये सब का ये इसमें पार्ट आता है, ठीक है।
अब अगर आप देखो तो इसमें आप मतलब कि शॉर्ट नोट भी बना सकते हो, जिसमें आप देखो तो बहुत लंबे लंबे जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि एक दो मतलब कि पेजेस के पूरे चैप्टर्स ही हैं, तो उसको आप कंसाइज करके आप मतलब कि 3 से 4 पेजेस में कर सकते हो, और ये आपके बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है, लास्ट टाइम में। इसके बाद से हम आगे बात करें तो हमारे पास फ्लो चार्ट होगा। फ्लो चार्ट में हम देखें तो आपके अलग अलग जो प्रोसेसेस हैं, उसको आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना सकते हो, जैसे कि आपका डिजीज है कैसे आइडेंटिफाई होगा, मैनेजमेंट, रेफरल, प्रिकॉशन, ये आप इस तरीके से बता सकते हो, ठीक है। जो सिलेबस है, सिलेबस का ये फायदा होगा कि आप उसमें मतलब कि इम्पोर्टेंट मार्क भी कर सकते हो, तो इसको प्रिंट आउट आप करा लेना प्रॉपर तरीके से। और मतलब कि आगे हम देखें तो हमारे पास इम्पोर्टेंट टर्म्स है, उसका आप नोट डाउन कर सकते हो, जिसमें आपको इंसिडेंट प्रिवेलेंस हो गया, फिर आपके अलग अलग जो कंडीशंस है उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपके नेशनल जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होती हैं, वो आपको एक या दो पूछे जाते हैं लॉन्ग में, तो इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है। और ये आप एक बार स्टैंडर्ड जो प्रोग्राम्स हैं वो सब आप इसमें देख लेना, ठीक है। एम क्या होता है, टारगेट ग्रुप क्या था, सर्विसेज क्या थी, स्ट्रेटेजीज क्या थी, और नर्सिंग का रोल क्या था, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे मेन जो बुक है और इसके जो नोट्स है उसके बारे में, ठीक है। तो अगर आप देखो तो हमारा ये मतलब कि मेरा खुद का सौर मेंटोर का ये मतलब कि नोट्स है, जो कि आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कांटेक्ट करोगे तो मिल जाएगा 63909988 होगा, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 6390998851, ठीक है। तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर रहेगा, जो कि आप अगर देखो तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स मिल जाएंगी, और यहाँ पे आपको पे करना होगा, पेमेंट वाले ये नोट्स होंगे, ठीक है। जो कि मैं यूट्यूब पे यहाँ पे आपको लेक्चर्स दे दूंगा, और जो पीडीएफ नोट्स है आप वहां से परचेज कर लोगे, और इससे आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से A to Z आपको मिल जाएगा, साथ ही में आपको यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये मतलब कि पीडीएफ है वो भी मिलेगा, जिसमें आपको चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट मतलब कि इसमें जो भी चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज रहे हैं, ठीक है। साथ ही में आपके जो मतलब कि अलग अलग जो एग्जाम्स होती है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैंने बहुत मेहनत से ऐसे साइड किए हुए हैं, तो वो आप एक बार देख सकते हो किस तरीके से राइटिंग पैटर्न होगा, वो भी इसमें लिखा हुआ है, तो ये आपको इसी पीडीएफ के साथ मिलेगा, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आगे बात करेंगे, तो नोट्स का तो मैंने बता दिया, ठीक है। नोट्स ऐसे लिखना है, अगर फिर भी आपको मतलब कि अलग से बुक लेना है, तो बुक के लिए मैं यहाँ पे मार्क करके रखा हूँ कि इस ये आप बुक ले सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा मतलब कि कंप्लीट इसमें मतलब अच्छे लैंग्वेज में दिया हुआ है। दूसरा आपका ठाकुर प्रसाद का है, तो ये भी आप इसको ले सकते हो। इन इसका तो मैं पीडीएफ आपको अपने ग्रुप में दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका जैपी का ये होता है, तो ये भी आप ले सकते हो, विजन का है तो ये भी चलेगा, ठीक है। और सीबीएस का है तो ये मतलब कि बहुत सही होता है, और लैंग्वेज बेस्ड बहुत बेस्ट बुक होता है, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो। अब हम आगे बात करेंगे, तो जो भी आपके टेक्स्ट बुक है वो आप बना लो नोट्स, और प्री बाई क्यूज से बहुत अच्छा आप कर सकते हो, ठीक है। आगे हम अगर देखें तो मतलब कि प्रैक्टिस करो, जो भी पी वाई क्यूज है, रिपीटेड जो क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे ही यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। तो अगर आपको परचेज करना है तो नंबर आपको मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, 6390998851, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट करोगे तो आपको ये दोनों ही मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, तो नेक्स्ट हमारा मतलब कि 30 मतलब कि 10 रूल आप रखो, 30 मिनट स्टडी करो तो 10 मिनट रिकॉल करो। इससे आपको प्रॉपर तरीके से पता चलेगा कि हाँ कितने आपको और ज्यादा तैयारी करनी है, ठीक है। रिवीजन करते रहो, ये सब आपका तो होता रहेगा, ठीक है। बुक्स जो है आप ये तीनों रेकमेंड कर सकते हो, लेकिन मैं अगर देखो तो प्रीफर करूंगा ये आप तीनों में से कोई एक ले लो, ठीक है। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए तो मैं बता ही रहा हूँ,
6390998851। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे, व्हाट्सएप नंबर है, तो आपको नोट्स मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से, आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आपको नोट्स बनाना है कैसे, तो आप पहले तो टॉपिक्स को देखो। टॉपिक्स में जो लैंग्वेज है वो देखो, इनटू डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंस, जो भी आपके पॉइंट्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वैल्यूज हैं, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है आपके रोल ऑफ नर्स, ठीक है। तो ये आप इसमें देखोगे, ठीक है। प्रिकॉशंस और कितने आपके पीवाईक्यूज में क्या क्या क्वेश्चन रहे, ये सब आप इसमें देखोगे, ठीक है। एक गोल्डन मंत्रा होता है कि आप किस तरीके से आप देखते हो। तो बुक जो है आपको प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और दूसरा अगर देखें तो नोट्स जो है आपके रिवीजन में हेल्प करता है। और पीवाईक्यूज जो है आपको मतलब कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है। तो ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। जो आपका बुक है और जो आपका मतलब कि नोट्स है वो एक ही पास मिल सकता है, जो कि आपको मैंने नंबर बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दोनों ही मिल जाएगा, ठीक है। और एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको ये पीडीएफ तैयार रखा है, तो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऐसे था, और यहीं पे हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ऐसे मैं बड़ा नहीं बनाना चाहता, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में, और जो भी आपके नर्सिंग एजुकेशन होती है उसके बारे में, जिसमें हम लोग कंप्लीट बात करेंगे कि कैसे कैसे आप उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे 6390998851 पे कांटेक्ट करो, और यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर लो और अच्छा कर लो। साथ ही में आपको पीवाईक्यूज और मतलब कि सॉरी पीवाईक्यूज के इम्पोर्टेंट और साथ ही में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी मिलेंगे, तो आप दोनों से ही बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों को भी शेयर कर लेना। थैंक यू।